बात अब करेंगे देहरादून की, जहां नस्लीय हिंसा ने त्रिपुरा के रहने वाले 24 साल के एमबीए छात्र एंजल चकमा की जान ले ली। घटना 9 दिसंबर की है। 3 दिन पहले एंजल की अस्पताल में मौत हो गई। देहरादून से 2500 किलोमीटर की दूरी पर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हाथों में जस्टिस फॉर एंजल चकमा की तस्वीर लेकर प्रदर्शनकारियों की भीड़ आगे बढ़ रही है। बुजुर्ग, नौजवान और युवा हर कोई इस प्रदर्शन में शामिल है। मांग एक ही है, एंजल को इंसाफ मिले। सबसे पहले आपको एंजल हत्याकांड में आया सबसे नया सीसीटीवी वीडियो दिखाते हैं। 9 दिसंबर का ये फुटेज देहरादून के सेला कुई मार्केट का है, जहां एंजल चकमा और उसके भाई माइकल चकमा नजर आ रहे हैं। एंजल ने ऑरेंज व्हाइट मल्टी कलर हुडी पहनी हुई है। साथ में उसका भाई माइकल भी हरी जैकेट पहने हुए जेब में हाथ डाले दिखाई देता है। बताया जा रहा है ये फुटेज शराब की दुकान के पास की है। इसी जगह गुंडों ने दोनों भाइयों पर हमला किया। आरोपियों ने एंजल चकमा और माइकल चकमा से इसलिए मारपीट की क्योंकि दोनों भाइयों ने नस्लीय टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी। आरोपियों को जवाब दिया था कि हम भी भारतीय हैं, हमें क्यों दूसरे देश का बता रहे हो। इतना सुनते ही आरोपी आग बबूला हो गए। उन्होंने माइकल का सिर फोड़ दिया, एंजल को चाकुओं से जख्मी कर दिया। 17 दिनों तक एंजल आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा और 26 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे कन्फेस किया कि भैया क्या होगा, गाली क्यों दे रहे हो। उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। इसका एक हाथ एक पैर दाहिने हाथ का वो पैरालाइज हुआ था। वो पीछे बैक साइड में उधर चाकू 2 बार चाकू मारा था। इसी की वजह से दोनों हाथ पैर चल नहीं रहा था। गर्दन को तोड़ दिया, ये सिर पे इधर मारा, पूरा ब्लीडिंग हुआ, बोला बहुत खून गिरा उधर। तो वो पापा मैं मेरे को बचा लो, ये बोला बोला। एंजल चकमा एमबीए सेकेंड ईयर का छात्र था और उसका भाई माइकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। दोनों देहरादून में एक साथ ही रहते थे। एंजल की मौत से उत्तराखंड सरकार बैकफुट पर है। राजधानी देहरादून की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है, वो भी एक ऐसे वक्त पर जब देश में नए साल के जश्न का माहौल है। देश के दूसरे इलाके से बड़ी संख्या में सैलानी इन दिनों उत्तराखंड पहुंचते हैं। माहौल को देखते हुए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतक छात्र के पिता से बात की और उन्हें न्याय का पूरा भरोसा दिया। किले में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे। थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। मेरा एक ही विनती है सर। हाँ बताइए। उधर और भी बच्ची है सर नॉरिश का। नहीं किसी का साथ ना हो। नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है और हम लोग इस पर जो है खुद भी यहाँ पर मैं खुद भी देखूंगा। सीएम धामी भले ही न्याय का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब उनके पास भी नहीं है कि बाजार में जब मारपीट हो रही थी तो उनकी पुलिस उस समय कहां थी। अब तक 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 5 में से 2 नाबालिग हैं जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। छठे आरोपी की तलाश के लिए एसआईटी गठित की गई है। बताया जा रहा है छठा आरोपी नेपाल का रहने वाला है। घटना के बाद जिसके नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। देहरादून में हुई इस नस्लीय हिंसा की घटना पर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में नफरती माहौल के लिए बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी की ओर से सोशल मीडिया में लिखा गया कि नफरत रातों रात पैदा नहीं होती। सालों से गैर जिम्मेदाराना बयानों के माध्यम से खासकर हमारे युवाओं में नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। सत्ताधारी भाजपा के नफरत फैलाने वाले नेतृत्व द्वारा इसे सामान्य बना दिया गया है। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस मुद्दे पर सीएम धामी से बात की है, तो विपक्षी दल भी धामी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। जो जस्टिस चाहिए वो जरूर करेंगे। 5 आदमी अरेस्ट हुआ, मैंने कहा किसी जगह में भी कुछ गैप नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे एश्योरेंस किया है। उनका कसूर ये थे, देखने में उसको अलग लग रहे थे कि ऐसी प्रवृत्ति बढ़ क्यों रही है, क्योंकि देश की सत्ता पर जो बैठे हुए लोग हैं
कि ये लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। एंजल चकमा, उसके चेहरे को देखकर उस पर तंज करके उसको मारा और पीटा गया, जहां पर रूल ऑफ लॉ कमजोर होगा और फिर ये वाकयात होते हैं। एंजल हत्याकांड के खिलाफ देहरादून में भी आज बड़ा प्रदर्शन हुआ। दरअसल देहरादून में दूसरे राज्यों से भारी संख्या में छात्र पढ़ने आते हैं। हॉस्टल और रेंट सर्विस का उद्योग इन्हीं छात्रों के दम पर खड़ा है। अगर छात्रों को सुरक्षा नहीं मिली तो फिर देहरादून की कैपिटल ऑफ स्कूल वाली छवि पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। हमारा देश और समाज किस दिशा में जा रहा है, उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। नफरती हिंसा की ये तस्वीर यूपी के बरेली की है, जहां एक नर्सिंग छात्रा अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी दे रही थी। इतने में वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता आ धमकते हैं। लव जिहाद का आरोप लगाकर होटल में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। छात्रा के साथ बदसलूकी की गई, उसके दोस्तों के साथ मारपीट की गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है और किसी तरह छात्रों को बचाती है। दरअसल छात्रा की बर्थडे पार्टी में दो दोस्त मुस्लिम समुदाय के भी थे। इसी को आधार बनाकर बजरंग दल ने वहां पर तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। कैफे मालिक की शिकायत पर पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हंगामा काटने वाले बजरंग दल के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब ऐसे नफरती लोगों का इलाज पुलिस और प्रशासन किस तरह से करेगी, ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन यकीनन इस तरह की घटनाएं हमारे समाज को, हमारे देश को शर्मसार करती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।